अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। वही हुआ है जी जिसका डर था। अडयाला जेल में आज अचानक समातें मुलतवी हुई। उसके बाद फौरी तौर पर पीटीआई के वकला रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी के जज के पास पहुंचे। खान के साथ मुलाकात के हवाले से इजाजत तलब की। जज साहब ने इजाजत दे दी। अब वो इजाजतनामा लेकर वकील फैसल चौधरी अडयाला की तरफ चल पड़े और अडयाला पहुंचने पर उनकी खान के साथ मुलाकात नहीं करवाई गई। यानी वो जो एक खदशा था ना कि खान को ये आइसोलेशन में डालने लगे हैं, कैद तन्हाई के अंदर कुछ भी हो सकता है। इससे पहले भी खान को अजियत दी जा चुकी है, कैद तन्हाई में रखा गया। खान ने खुद बताया कि मुझे उल्टियां आती थी, किस किस तरह का खाना दिया गया, जो जो जुल्म हुआ खान के साथ मुकम्मल तौर पे। यानी खाने का कि 48 घंटों के लिए तारीख कमरे के अंदर मुझे डाल दिया गया, ना टीवी ना अखबार ना कोई मिलने वाला ना कुछ। अब भी उसी तरफ मामला जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल इस वक्त जो पीटीआई का वर्कर उठा रहा है वो ये है कि क्या पीटीआई की क़यादत ओहदे लेने के लिए बंद कमरों के अंदर बैठ के खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए है, या अडयाला जेल फौरी तौर पर ये पहुंच भी सकती है, या अडयाला के बाहर कोई धरना दे सकती है। यानी एक तो समातें मुलतवी हुई, दूसरा शक पक्का हो गया, मुलाकातें इजाजतनामे के बावजूद नहीं होने दी गई। तीसरे नंबर पे आज पिछले वीलॉग में आपको खबर दी थी कि खान की मुलाकात, वो खान का जो बनीगाला वाला घर है वहां पे आग लगी, और ये चौथा वाकया है कि आग लगाई गई है और इंतजामिया वहां पे जाती नहीं है कि आग बुझाई जाए या कोई एक्शन लिया जाए। तो लिहाजा खदशात बढ़ रही हैं। फैसल चौधरी साहब अडयाला से वापस आ चुके हैं और उनकी जानब से जो अडयाला के बाहर गुफ्तगू की गई है, कहते हैं हम इमरान खान के हवाले से बहुत ज्यादा शकुक व शुबहात का शिकार है और पूरी दुनिया में तहरीक इंसाफ के वर्कर्स में तशवीश है, और ये तशवीश किसी हुकूमती या जेल हुकाम की प्रेस रिलीज से दूर नहीं होगी, बल्कि इमरान खान से मुलाकात के बाद ही दूर होगी। आज मरियम नवाज खिताब कर रही थी, कह रही थी कि अल्लाह का निजाम है, नौजवान मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैं इमरान खान से कोई मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूं कि उसका खाना बंद किया जाए या वो क्या खाता है क्या पीता है, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। और आज यानी मुलाकातें, इजाजत के बावजूद मुलाकातें नहीं हो सकी। और वकील फैसल चौधरी ने मजीद कहा, जेल हुकाम महकूम है, वो तो खुद कैदी हैं, हम 2 बजे से यहां मौजूद हैं, लेकिन ना तो इमरान खान तक रसाई दी गई है और ना ही लीगल डॉक्यूमेंट दस्तखत करवा के दिए गए हैं। यानी हमने कहा कि चले आप हमें वो डॉक्यूमेंट सिग्नेचर करवा दें, अब हमारी मुलाकात तो नहीं करवा रहे, तो वो भी नहीं होने दिया गया। अब ये पाबंदियां लगा के, क्योंकि मैंने आपको खबर दी है इससे पहले व्लॉग में कि मौलाना फजल रहमान और पीटीआई का भी राब्ता बड़ा मजबूत हो रहा है, और मौलाना ने 3 चीजें मांगी हैं। एक, अपोजिशन इत्तेहाद की सरबराही, दूसरे फंड केपी के हुकूमत के अंदर, तीसरा अगले इलेक्शन के अंदर इत्तेहाद करें, मिल के चले। और खान ने कहा कि ठीक है, सारी शर्तें मंजूर है, आप करें सरबराही, लेकिन ऐसा ना हो कि आप हमें धोखा दे दें या ऐन वक्त पर आप बार्गेनिंग कर लें हुकूमत के साथ। तो आज जनाब अपना वो कमजोर तरीन कह लें फिजिकली या मजबूत तरीन कह लें मोरा, परवेज खटक साहब की मुलाकात करवाई गई है मौलाना फजल रहमान के साथ। और आज ही मैंने आज सुबह आपको बताया था, वो खटक साहब का बयान आया जी, मैं सियासी तौर पर मुतारक होने लगा हूं और मेरी लियाकत खटक अपने भाई के साथ भी सुलह हो गई है, और हम नौशहरा के अंदर बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे, लोगों को निकालेंगे, और मेरी हुकूमत आने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो खटक साहब जो अपना इलेक्शन हार गए थे, मैं वजीर आला बनने लगा हूं, खुदा की कसम मैं वजीर आला बनने लगा हूं, यहां तक कहा था परवेज खटक ने। अब नौबत ये आ गई कि उस परवेज खटक को भेजा गया है, या परवेज खटक खुद आए हैं, या हो सकता है परवेज खटक जेयूआई के अंदर शिरकत कर ले, क्योंकि लियाकत खटक ने पीटीआई छोड़ी थी उनके भाई ने, और वो जेयूआई में गए थे। आज उनकी लियाकत खटक की हमरा मुलाकात हुई, या तो वो उनको भेजा गया कि जरा मौलाना के साथ आप मिले और मौलाना को समझाएं और मौलाना को आप दूर करें इमरान खान से, बताएं, हकीकत बताएं कि इमरान खान ने मेरे साथ क्या किया, आपके साथ भी हो सकता है, ट्रैप हो जाएंगे, खान पर एतमाद मत करें। या फिर बहरहाल वो पहले शहबाज शरीफ भी तो गए थे ना मौलाना से मुलाकात करने के लिए। अब नौबत ये आ गई कि परवेज खटक जैसा, जिसको पार्टी बना के दी, वो अपनी पार्टी नहीं चला सका, वो कहता है मैं इतनी बड़ी जमात को चला रहा था, मेरी वजह से पीटीआई थी।
जो अपनी सीट नहीं जीत सका, उसको आज मौलाना के पास भेजा। फिर फैसल वाडा और खासतौर पर शेर अफजल मरवत, आजकल वो फवाद चौधरी क्या और क्या फैसल वाडा क्या, यानी आपके मरवत साहब सलमान अकबर राजा और पीटीआई क्यादत पर तनकीद कर रहे हैं टका के कि ये फंड चोर हैं, ये इलेक्टेड नहीं है, ये 2 नंबर लोग हैं, ये फलाने हैं, ये धमकाने हैं। तो आज फैसल वाडा से सवाल पूछा गया कि परवेज अगर शेर अफजल मरवत को पार्टी से पीटीआई से निकाल दिया जाता है तो क्या वो यानी किस पार्टी में जाएंगे, या क्या आप उन्हें अपने साथ मिलाएंगे, या क्या, यानी इस तरह का सवाल पूछा गया। तो जो सबसे अहम बात की गई ना, बड़ी बारीक बात है, फैसल वाडा ने कहा कि शेर अफजल मरवत मेरी पार्टी से है। मेरी पार्टी से क्या मतलब? फैसल वाडा की तो कोई पार्टी नहीं है, मतलब मेरे ही कबीले से है, यानी मैं भी एस्टैब्लिशमेंट का बंदा हूं ना, तो वो भी एस्टैब्लिशमेंट ही का बंदा है, साढ़े ही बंदा है, अपने ही बंदा है, उसे भी कबूलियत हासिल है। तो आपको क्या लगता है कि फैसल वाडा ने ये जो बयान दिया है ये मरवत की फेवर में है? नहीं, बल्कि फैसल वाडा ने ये बयान देके मरवत का बेड़ा गर्क कर दिया है, मरवत का प्रोग्राम ही वाड़ दिया है कि यानी वो पहले ही शकूक का शुबात थे कि मरवत जी एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है, और अब फैसल वाडा ने उस पर यानी स्टैंप लगा दी। अच्छा जी, इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट से खबर रख लो फिर, जो आज बड़ी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पीटीआई ने केपी के हाउस के अंदर बैठ के, वही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अडयाला जेल के बाहर होनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अच्छा जी, आज एक मनशियात के मुलजम हैं इकबाल साहब, मोहम्मद इकबाल साहब को, उनको 10 साल की सजा हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस हवाले से समाअत हो रही थी। जैसे इश्तियाक इब्राहिम साहब जो आए हैं उधर से पेशावर हाई कोर्ट से, और मुसरत हिलाली साहब समाअत कर रहे थे, तो जो रिमार्क्स दिए ना पश्तूनों के बारे में, एक पश्तून जज ने, जो कि पेशावर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं, उन्होंने जो पश्तूनों के हवाले से रिमार्क्स दिए हैं वो बड़े शर्मनाक है। इससे पहले यही मुसरत हिलाली 9 मई के हवाले से अपना फैसला भी सुना चुकी है कि 9 मई के अंदर इंसानी हकूक की धज्जियां, यानी 9 मई के दिन पीटीआई ने तबाही मचा दी, हर चीज जला दी, अब ये इंसानी हकूक का रोना पीट रहे हैं। इस तरह के रिमार्क्स दिए थे मुसरत हिलाली साहिबा ने। आज उन्होंने कहा कि हम कहते हैं कि आज बेंच में 2 पठान यानी जैसे मुसरत हिलाली और जैसे इश्तियाक इब्राहिम बैठे हैं, हम पठान तो वैसे ही मनशियात में बदनाम है, हम तो वैसे भी बदनाम है, हमारा तो रूटीन मैटर है, यानी उनका हम तो वैसे ही मनशियात के अंदर यूज टू है, बदनाम है हम तो वैसे ही। एक पश्तून जज अपने पश्तूनों के बारे में, अब यहां पे कोई पंजाबी होता, कोई बलोची होता, कोई सिंधी होता, कोई और होता, तो लोगों ने वो क्या क्या निकाल लेना था, मतलब फलाने का बुग्स, फलानों के लिए बुग्स, फलानों के लिए बुग्स। तो अपने पश्तूनों को कह रही है कि ये हम तो पहले ही मनशियात के अंदर जी बदनाम है। बहरहाल जी, बड़ी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो अहम चीजें हैं वो मैं आपके सामने कुछ रख देता हूं। एक तो मौलाना फजल रहमान के साथ जो मुलाकात हुई ना, जो अभी मैंने बयान किया, उसके अंदर तफसील ये सामने आई है कि मुलाकात में लियाकत खटक, मौलाना असद महमूद, मोहम्मद असलम गोरी वो भी शरीक थे। अच्छा जी, जो गुफ्तगू की गई है, सबसे पहले बैरिस्टर गौर की जानिब से वो कहते हैं हमने मुज़ाकरात शुरू किए, इन्होंने कमजोरी समझ ली, जिसका नतीजा ये निकला कि इनके हाथ से मौका चला गया। फिर वो कहते हैं हमने पार्लियामेंट चलाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदों को इग्नोर किया, अगर पार्लियामेंट नहीं चली तो स्पेस इंतहा पसंद ले जाएंगे, फिर ना भी शिकवा कीजिएगा। सलमान अकबर राजा कहते हैं पूरा मुल्क और हर तबका इस वक्त सरापा एहतजाज है, और हम इस एहतजाज के साथ हैं क्योंकि हम सच के साथ हैं। अच्छा, फिर उन्होंने आज बताया कि मुझे एक बड़े ओहदेदार ने बताया कि ये अब जो इलेक्शन है, जिस तरह के 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुआ है, ये न्यू नॉर्मल बन चुका है, आइंदा भी इसी तरह के इलेक्शन होंगे, बल्कि इलेक्शन लड़ने से पहले हमसे इजाजत लेनी होगी और हम फैसला करेंगे कि फॉर्म 47 के जरिए हमने किसे जिताना है। और फिर सलमान को राजा ने कहा कि मेरे सामने हमारे लोगों को उठाया गया और पुलिस पास खड़ी थी, मैंने पुलिस वालों से कहा कि देखो आपके सामने, आप पुलिस, आपका काम है हिफाजत करना, उठा रहे हैं, तो पुलिस वाले ने कहा सर हम कुछ नहीं कर सकते। तो यानी इस तरह की आज सारी गुफ्तगू की गई। सलमान अकबर राजा ने कहा कि पतन रिपोर्ट के बाद अगर इस इलेक्शन का जरा सा भी पर्दा था तो वो उठ चुका है। 80 कौमी असम्बली के हलकों में धांधली के वाज़ह सबूत इस रिपोर्ट में मौजूद हैं। फिर जनाब शहजाद इकबाल एंकर पर्सन, वो भी अपनी अहलिया के साथ गालबन एक पॉडकास्ट कर रहे थे, उसके अंदर उन्होंने बताया कि 8 फरवरी की धांधली में एस्टैब्लिशमेंट के साथ इलेक्शन कमीशन फाइज ईसा का किरदार स्याह था। पोस्ट इलेक्शन पीटीआई ट्रिब्यूनल गई, इस्लामाबाद ट्रिब्यूनल फैसले के करीब थे तो
कानून बदल दिया गया, रिजर्व सीटों के फैसले पर अमल नहीं किया गया, फिर 26वीं तरमीम की गई ताकि इलेक्शन चोरी बचाई जा सके। तो लिहाजा आज तो हर कोई बोल रहा है कि और पूरी दुनिया को पता है। और इस सारी सूरत हाल में वर्ल्ड बैंक का वो जो मैंने आप सुबह आज को खबर दी थी ना, आज आपको सुबह, कि वर्ल्ड बैंक के वो 8 से 9 डायरेक्टर्स पाकिस्तान आ रहे हैं, वो आ गए और शहबाज शरीफ के साथ उनकी मुलाकात भी हो गई है। तो आलमी दुनिया बड़ी बारीकी से पाकिस्तान में होने वाली जो तब्दीलियां हैं, जो चीजें हैं, उनको देख रही है। अच्छा जी, उमर अयूब की जानिब से गुफ्तगू की गई है, कहते हैं अडयाला जेल, अटक जेल और जेलम जेल और कोट लखपत जेल में कैद इमरान खान, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यासमीन राशिद समेत पीटीआई क़यादत और मिलिट्री कैदियों समेत कारकुनान की कैद सियासी है और इसकी मजम्मत करते हैं। और इसके अलावा इमरान खान और बुशरा बीबी तक रसाई खत्म कर दी गई है। इससे पहले भी इमरान खान के साथ राब्ते बंद कर दिए गए थे। ये सब कुछ इमरान खान को अजियत देने के लिए किया जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है, इमरान खान को अजियत देने के लिए हो रहा है तो आप क्यों बंद कमरों के अंदर बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जब आपको पता है आपका क्या किरदार है। और फिर शेर अफजल मरवत की, यानी मैं जो है वो रख रहा था आपके सामने जो फैसल वाडने का, शेर अफजल मरवत ने कल टीवी पर बैठकर कहा कि नवाज शरीफ को जो सजा सुनाई गई थी ना, वो पनामा अकामा, वो जो बयानिया बेटे तनख्वाह मिली, वो झूठी सजा सुनाई गई थी। वो जो कहा था ना मुझे क्यों निकाला नवाज ने, वो दुरुस्त नारा लगाया था। शेर अफजल मरवत भी ज़ाहिर स्पेस तलाश कर रहे होंगे कि किसी जगह अगर पीटीआई से निकल ही गया हूं तो किसी जगह पे हाथ पांव मारे जाएं और जगह बन सके। बहरहाल जिस तरह से अब मुलाकात भी नहीं होने दी गई, तो लगता यह है कि अगले आने वाले दिनों में पीटीआई पर मजीद जो सख्तियां हैं उनमें इजाफा होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।